हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, थर्ड क्लास है हमारी पोलिनोमियल की। इसमें हम कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट देखेंगे। इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने थोड़ा पढ़ाई किया था, उसके बाद हमने 50 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता था वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में करा दिया है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लासेस अभी हुई हैं उनके पीडीएफ मैंने वहां पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये जो बैच हमारा चल रहा है, इसका अगर आप पेड वर्जन लेना चाहते हो, अ, ये जो बैच हमारा चल रहा है, इस बैच की कंप्लीट डिटेल्स आपको एक वीडियो में मैंने बताई भी है। ठीक है, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो इस बैच में ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है 5 अप्रैल तक इस बैच के लिए। ठीक है, 50% ऑफ। वैसे ये बैच जो है 5000 का है, आपको 2500 में मिल जाएगा। इसमें केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एडब्ल्यूएस, एचटेट, मेनली बात कहूँ तो इन तीनों एग्जाम्स का जो भी सिलेबस है वो सारा इसमें ओवरऑल कवर हो जाएगा टीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, लेकिन बिहार और एचटेट और एडब्ल्यूएस इन सभी के लिए भी ये जो बैच है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बाकी कुछ भी आपको क्वेरी हो आप जान सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सेशंस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियो सेशन अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पीजीटी का बैच हमारा चल रहा था, अभी 1-2 दिन से डिसकंटिन्यू है, उसका वीडियोस भी आपको जल्दी मिलने लगेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब कहोगे ये सब तो हमें आता भी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको नई सीखने को भी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों के लिए सच में नहीं होंगी यहाँ पर। जैसे लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बहुत सारी चीजें नई मिली होंगी आपको, न्यू बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कभी भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो मान लो हमारे पास ये है, तो अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3x बचेगा प्लस 5y बचेगा। तो और इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई बचेगा। इसमें से अगर 2 और z कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई बचेगा। तो x प्लस वाई अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से और इसमें से, तो x बचा ये, और -2z ये। अब ये दोनों इनटू में आ गए तो फैक्टराइज हो चुका है। ये फर्स्ट वाला भी फैक्टराइज हो गया, सेकंड वाला भी फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए एक तरीके से। एक 3x फैक्टर है, एक ये है, इसमें x प्लस वाई और x-2z फैक्टर हो गए। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम हमारे पास एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किससे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से बता दूंगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं, x² प्लस 9x प्लस 18 दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखो कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला आप लोगों ने काम क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है कौन है, 1, और जो कांस्टेंट है क्या है, 18, दोनों की इंटू करनी है। इंटू करके क्या आया, 18। अब इस 18 के फैक्टर कुछ इस तरीके से करने हैं ताकि, क्योंकि 18 के सामने प्लस है, 18 के सामने प्लस है, तो उन दो नंबर्स को प्लस करके x का जो कोफिशिएंट है 9 ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज देखनी है, प्लस और जो x का कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है दोनों की इंटू करके जो हमें मिलता है 18 मिलता है। इस 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड क्यों करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि 18 कांस्टेंट के सामने प्लस है, अगर कांस्टेंट के सामने माइनस होता तो माइनस करते। ठीक है, तो 18 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करके 9 आए, x का कोफिशिएंट आए। क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है,
तो 18 के फैक्टर तो 6 और 3 हो जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करके 18 भी आ रहा है और ऐड करके 9 भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 6 प्लस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 6, 3 कॉमन लिया यहाँ से तो x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 3। तो ये दो फैक्टर्स हो गए हैं, x प्लस 6 और x प्लस 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, कांस्टेंट कौन है 12, दोनों के इंटू किया 12 आया। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं क्योंकि 12 के सामने क्या है माइनस, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट है ये 1, ये माइनस करके आए उन दो फैक्टर्स को। x का जो कोफिशिएंट है ये माइनस करके आए 12 के फैक्टर्स को, तो 12 के फैक्टर तो 4 इंटू 3 हो गए, जिनको माइनस करके 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को 4 माइनस 3 लिखा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x 3x माइनस 12, यहाँ से x कॉमन लिया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4। अब यहाँ से x प्लस 4 x माइनस 3, तो दो फैक्टर हो गए x प्लस 4 और x माइनस 3, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, अगर कुछ इक्वेशन दो वेरिएबल में लिखी हो, अगर जो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, दो वेरिएबल में हो, ठीक है, दो वेरिएबल में हो, इसी में ही अगर इसमें इक्वल टू 0 लेकर के चलोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वल टू 0 इसका लेके चलोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू 0 लेकर के चलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगा, इसको 0 रखोगे -4 मिलेगा, इसको 0 रखोगे 3 मिलेगा, तो दो रूट आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देन अभी ये दोनों जीरोस हैं, इक्वल टू 0 लगाते ही ये दोनों रूट्स हो जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर x में मान रही हूँ, क्या मान रही हूँ, x मेन है मेरे लिए। जब x मेरे लिए मेन है तो मैं जरा इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, बाकी सब यहाँ पर नंबर सोचो, y प्लस 12y स्क्वायर ये नंबर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर क्या है ये 12 है ना, तो 1 इंटू 12 12 होगा। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर कर लो ताकि, क्योंकि यहाँ प्लस है, ऐड करके क्या आए 7 आए, क्या आए 7 आए। तो इसके तो 4 और 3 होंगे जिनको ऐड करके 7 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिखा 4 प्लस 3 एक्स वाई एज इट इज प्लस में 12y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy 3xy प्लस 12y स्क्वायर, इसमें से x कॉमन लेंगे x प्लस 4y, 3y कॉमन लेंगे तो x प्लस 4y, x प्लस 4y कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और इसमें से x प्लस 4y कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 3y, ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, अगर हमें ये दिया है, एक सेकेंड जरा, ठीक है, ये दिया। अब क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12 है और यहाँ पर 1 है, तो इनटू किया 12। 12 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनको, क्योंकि कांस्टेंट के सामने प्लस है तो ऐड करके x का कोफिशिएंट जो कि 7 है वो आए, तो 4 और 3 ही होगा। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 7 की जगह बस 4 प्लस 3 लिखना है और सब कुछ एज इट इज मैंने लिखा है और सब कुछ सेम लिखा है।
12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस में 1। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, इसमें से 3 बचेगा, x बचेगा -1। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 बचेगा। अब 3x माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन आ गया तो 4x माइनस 1 बचेगा। ये होगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2x² प्लस 7x प्लस 3 है तो यहाँ पर देखा जाए x² का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 3 इंटू किया 6 के अब ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको, क्योंकि कांस्टेंट के सामने प्लस है, प्लस करके x का कोफिशिएंट यानी कि ये जो 7 है वो आए। ठीक है, तो 6 इंटू 1 होगा तो 2x² प्लस 6 प्लस 1 लिखा किसकी जगह पे, सिर्फ 7 की जगह पे, बाकी सब कुछ सेम लिखा है। तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचेगा। अब x प्लस 3 कॉमन आया, क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा। दोनों फैक्टर इसके हो गए। दो क्वेश्चन और बता देती हूँ। 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो 6 है, कांस्टेंट -6 है, लेकिन हमें मतलब 6 से, और x² का कोफिशिएंट भी 6 है, तो 6 इंटू 6 क्या हुआ, 36। अब 36 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं ताकि दोनों को माइनस करके, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसमें क्या है, माइनस है, दोनों को माइनस करके x का कोफिशिएंट आए, यानी 5 आए। तो 6 के ऐसे फैक्टर तो 9 और 4 होंगे जिनको माइनस करके 5 आएगा। ठीक है, तो 6x² प्लस 5 की जगह लिखा 9 माइनस 4 x माइनस 6, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ से 3 और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3, दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने करना है, इसको फैक्टराइज करके देख लेना। ये था हमारा स्प्लिट वाला मेथड। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है। इस क्वेश्चन में है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। ये दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको मुझे सॉल्व करके फैक्टर बनाने हैं। अगर मुझे यहाँ फैक्टर बनाने तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो इसको मैं y एज्यूम कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 1 माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं। अब y की इंटू कर देते हैं y प्लस 1 में, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक हो गया इन y। अगर y में क्वाड्रेटिक है तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो y² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 20 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको क्योंकि यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट करके ये आए y का कोफिशिएंट 1। तो 5 4 जा 20 होते हैं, दोनों को माइनस करके 1 भी आ गया। मतलब ये पता चल जाएगा भाई 5 4 जा 20 माइनस करके 1 आ रहा, अच्छा मतलब 5 और 4 ही है वो नंबर्स। तो यहाँ आएगा y² प्लस, यहाँ पे जो ये 1 है उसको मैं लिखूंगी 5 माइनस 4 इंटू में y माइनस में 20। तो ये y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y प्लस 5 माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लिया y प्लस 5, दोनों में से y प्लस 5 कॉमन ले लिया तो y माइनस 4। ये दो फैक्टर हो गए, बट इन टर्म्स ऑफ y का वैल्यू क्या था, x² प्लस माइनस 4x, तो इसी में x² माइनस 4x रख दिया y की जगह पे, x² माइनस 4x। ये हमारे इसके दो फैक्टर हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 12x² ये -8 x² प्लस 7x 2x -1 माइनस। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि x² प्लस 7x x² प्लस 7x दिख रहा है, तो इस x² प्लस 7x को मैं मान लेती हूँ p, और जो ये है इसको मैं मान लेती हूँ q। ठीक है, तो यहाँ पर p मेरे लिए मेन हो जाता है, तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कुछ नए पेन से दिखेगा कलर से, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर 12p² 12p² -8p। p में क्वाड्रेटिक अगर मैं इसको बोलती हूँ तो q एज अ कांस्टेंट में मान लूंगी सॉल्व करने के लिए। p² का कोफिशिएंट 12 है, और यहाँ पर जो कॉन्स्ट ये पूरा कांस्टेंट है इसमें क्या है 15 है, दोनों की इंटू कर लेते हैं, इंटू करने पर कितना आएगा 180। अब 180 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं ताकि दोनों को माइनस करके 8 आए। ठीक है, तो क्या होगा ऐसा 10 गुना 18 12p² माइनस इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 18 माइनस 10 pq एज इट इज -15q²। तो ये आएगा 12p² -18pq प्लस 10pq -15q²। इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, p कॉमन ले लूँ, तो 6p -3q बचेगा, प्लस इसमें से अगर मैं 5p कॉमन ले लूँ, 5q कॉमन ले लूँ, तो 2p -3q बचेगा, है ना, यहाँ भी 2 बचेगा। अब इसमें से और इसमें से 2p -3q 6p प्लस 5q ये होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब p और q का वैल्यू रख देते हैं, तो 2p का वैल्यू है x² प्लस 7x -3q का वैल्यू है 2x -1। तो पहला फैक्टर ये बना है, इसी के इनटू में दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है 6, p का मतलब x² प्लस 7x प्लस 5, q का मतलब है 2x -1। ठीक है, तो ये आएगा 2x 2x² प्लस में 14x माइनस में 6x प्लस में 3, ऐसे ही 6x² प्लस 42x प्लस 10x माइनस में 5, तो ये आएगा यहाँ से 2x² प्लस 8x प्लस 3 6x² प्लस 52x माइनस 5, ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। इनको आप आगे फैक्टराइज अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो यही दो इसके फैक्टर होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, m⁴ माइनस 11 m⁴ n⁴ माइनस 80 n⁴8। ठीक है, तो यहाँ पे भी mn दो है तो एक को मान लो आप, m⁴ माइनस 11 m⁴ n⁴ 80 n⁴8। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखो m⁴ का स्क्वायर माइनस 11 m⁴ n⁴ माइनस 80 n⁴ का स्क्वायर। अब जो m⁴ है उसको x मान लो, जो n⁴ है उसको y मान लो, तो ये आएगा x⁴ माइनस 11xy माइनस 80y⁴2। ठीक है, तो फिर से वही चीज x² का कोफिशिएंट 1 है,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, इंटू करके 8 आएगा। 8 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि दोनों को, सॉरी 80 है ये, ना कि 8, दोनों को माइनस करके एक्स वाई का कोफिशिएंट आए। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लो, इंटू करके जो भी वैल्यू आ रही है 80, उनका माइनस करके उनको एक्स वाई का कोफिशिएंट जो कि 11 है वो आना चाहिए। 80 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 16 इंटू 5, 16×5 = 80 होता है, और माइनस करने पे 11 भी मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर बस इतना करेंगे, -16 - 5 एक्स वाई -80 y²। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -16 xy प्लस -80 y²। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगी तो x -16 y प्लस 5y कॉमन लूंगी, x माइनस इतना, तो x -16y x प्लस 5y, ये दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। और x की जगह पे m⁴, y की जगह पे n⁴, m⁴ प्लस 5n⁴, ये दो इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। अब इसको अगर हम और फैक्टराइज कर सकते हैं तो करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर m⁴ माइनस 16n⁴ की बात करूं, इसको तो मैं फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसको कर पाऊंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ m² का स्क्वायर माइनस 4n² का स्क्वायर। तो ये आएगा m² प्लस 4n², a² प्लस b², a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। m² माइनस 4n²। अब इसको भी और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसको करती हूँ। इसको लिख सकते हो m प्लस 2n, m माइनस तो 2n, तो इसके जो एक्चुअल में फैक्टर हो जाएंगे ना, ये तो फैक्टर है ही एक, दूसरा फैक्टर ये होगा और एक ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, तो 4 फैक्टर होंगे यहाँ पर इसके, इस तरीके से। क्योंकि मैं इस वाले पोर्शन को आगे फैक्टर कर पा रही हूँ, इस वजह से। नहीं कर पाऊंगी तो यहीं तक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा। x+1, x+2, x+3, x+4 -3, इसके फैक्टर करने हैं। अगर मुझे इसका फैक्टर करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं जरा। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा x² प्लस 3x। अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखो, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगी x+1 x+2 को, तो x² प्लस 3x प्लस 2 आएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो x² प्लस 7x प्लस 12 आएगा, जिससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। दोनों जगह पे अलग अलग मिल रहा है, x² प्लस 3x मिल रहा है एक जगह x² प्लस 7x मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x+1 के साथ x+4 को रखेंगे, और x+2 के साथ x+3 को रखेंगे, -3। अब क्या हुआ, इन दोनों की इंटू होगी तो x² प्लस 5x प्लस 4 आएगा, इसमें x² प्लस 5x प्लस 6x आएगा, 6 आएगा। अब देख सकते हो कि दोनों जगह पे
ये और ये सेम आ गया है, बस यही चीज हमें करनी थी, तो इसको मैं p लिख देती हूँ। तो p+4 p+6 -3, इनके इंटू कर लो, p² + 10x + 24 इंटू करके तो लिख लोगे, तो ये आएगा p² + 10x + 21। अब 1 यहाँ पर है और 21 यहाँ पर है, दोनों की इंटू करने पर 21 आएगा। 21 के दो फैक्टर 3 और 7 होते हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आता है और ऐड करके 10 आता है। क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है तो इसलिए ऐड करके ये आएगा। तो p² + 3x + 7x + 21, तो यहाँ से p कॉमन लिया तो p+3, प्लस में 7 कॉमन लिया x + 3, दोनों जगह से p आएगा, यहाँ पर यहाँ भी p आएगा। p कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से p+3 कॉमन लेते हैं तो p+7 आएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, p का वैल्यू कितना है, x² + 5x, ये p का वैल्यू है, x² + 5x, ये p का वैल्यू है। हो गया दोनों सॉल्व, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो करो, आगे कर नहीं पाओगे तो करना नहीं है, इतना ही छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के, थोड़ा अलग है इसलिए मैं इनको करवा रही हूँ, और इससे पहले कराना स्प्लिटिंग मेथड जरूरी था। अब किसी को आता है किसी को नहीं आता है, सब देख के चलना है ताकि किसी को भी लॉस ना हो। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा, देखो इसके जो फैक्टर होंगे जब आप करोगे तो ये आएगा x² - 5x, इसके फैक्टर कर देते हैं अलग से, x² माइनस में 5x प्लस में 6, तो 6 के फैक्टर 2 × 3, जिनको ऐड करके, क्योंकि यहाँ प्लस है, ऐड करके x का कोफिशिएंट 5 आए, x का कोफिशिएंट 5 आए, तो ये आएगा x² माइनस 5 की जगह 2 + 3 x + 6, x² - 2x - 3x प्लस में 6, x कॉमन लिया x - 2 माइनस 3 कॉमन लिया x - 2, x - 2 x - 3, तो यहाँ पे आएगा x - 3। ऐसे ही इसको फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस में 6x प्लस में 8, 8 के ऐसे फैक्टर किए 4 और 2, जिनको ऐड करके 6 आए। 8 के फैक्टर इसलिए क्यों किए, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 × 8 करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो x² 6 को लिखेंगे 4 + 2 x + 8, x² माइनस 4x प्लस 2x + 8, यहाँ से x कॉमन लिया, x - 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x - 4, तो x - 4 x - 2, ठीक है, तो माइनस x - 2 और x - 4। अब इन दो, यहाँ से देखा जाए ये फैक्टर किया है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो दोनों जगह से अगर मैं इसका स्क्वायर कॉमन लूँ तो x - 2 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर बचेगा, बीच में ये माइनस बचा, और फिर x - 4 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब x - 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, a² - b² क्या होता है, a² - b² का मतलब है a + b a - b, तो यहाँ पर एक बार तो देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, a² - b² होता है, एक बार इन दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x - 3 में से x - 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना, इससे कैंसिल, और ये आएगा x - 2 का होल स्क्वायर 2x - 7
और ये आएगा -1, 1 आएगा, तो ये तो 1 ही रहा। तो ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, x-2, x-2, 2x-1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और इसी टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, है ना, कुछ भी दे देता है एग्जाम में। 5x - 1/x, अगर सब्जेक्टिव पेपर होने लगे तो भी आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। +4, x इज नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये चीज और ये चीज सेम है तो इसको मैं y मान लेती हूँ, y मानने पर ये कुछ ऐसा हो गया इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल। तो y² + 2 × 2 × y +2², ऐसे अगर मैं लिखूं तो क्या ये, अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो तो y + 2 का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो y², 2² 2 × 2 × y, ये चीज हुआ। ठीक है, तो y + 2 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या थी, 5x - 1/x, ये थी, हमने y का वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चल गया इसके फैक्टर क्या होंगे, यही हो जाएंगे फैक्टर। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पूरा ये जितना कुछ भी लिखा यहाँ जा रहा है उस वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर किसी को पेड बैच में एनरोल करना है, 5 अप्रैल तक आप लोग एनरोल कर सकते हो अगर आप डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हो। और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो 5000 फी रहेगी, क्योंकि ये जो बैच है वो बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा आपके लिए, NVS, KVS, BPSC, EMRS, बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा और अदर स्टेट के एग्जाम्स होंगे उनको भी कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको अगर मैं x मान लूं तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, प्लस -15y² हो जाएगा। तो ये एक्स वाई में है बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 8 और 15 के इंटू करेंगे, 120 आता है, 120 के 2 फैक्टर करने हैं, उन दोनों को माइनस करके एक्स वाई का कोफिशिएंट आए तो क्या आएगा, 12 और 10, माइनस करके 2 आ रहा है, 8x² प्लस 12 - 10 xy -15y², 8x² प्लस 12xy -10xy -15y²। यहाँ से अगर 4x कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 3y -5y कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 3y, इसमें से 2x प्लस 3y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4x बचेगा, माइनस यहाँ 5y बचेगा। x का वैल्यू a + 1, 3y का वैल्यू b + 2, 4x का वैल्यू a + 1, y का वैल्यू b + 2। तो ये आएगा 2a + 2, 3b + 6, 4a + 4 -5b - 10। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2a + 3b + 8, यहाँ से मिलेगा 4a -5b - 6 आंसर। तो ये कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखिएगा, 4p² - q² / r² का होल स्क्वायर माइनस
13 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हो कि इस चीज को मैं 4a स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस 13a बी, ए बी नहीं लिखेंगे, 4x स्क्वायर, इसको x लिखा है, माइनस 13x वाई प्लस 10y स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x और y में बनी हुई है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ में जो इनटू में है 10 और 4 उनकी इनटू किया 40 आया। 40 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके क्या आए, माइनस नहीं, 10 के सामने क्या है प्लस, जिनको प्लस करके क्या है 13xy का कोफिशिएंट आए, तो 8 5 जब 40 होता है ऐड करके 13 आता है, 13 आता है। तो 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 लिखा सिर्फ 13 को, बाकी सब कुछ एज इट इज ही लिखा है। तो 4x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5xy, ये यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 2y माइनस 5 कॉमन ले लिया, y भी कॉमन, यहाँ x बचेगा, x माइनस 2y। अब x माइनस 2y कॉमन आ गया तो 4x माइनस ये, ठीक है, x की जगह पे रखना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2, y की जगह पे रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, y की जगह पे रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, या इतना ही रहने दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी आगे करके भी कुछ इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4x माइनस 5y है, y का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 12। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम है तो इसको मैं y मान लेती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। यहाँ 1 है, 1 इंटू 12 करेंगे 12 आएगा, 12 कैसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करके y का कोफिशिएंट 4 आए, कितना होगा 6 और 2 माइनस करके 4 आ रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 हो गया 4 की जगह पर, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, वाई कॉमन लिया y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लिया y प्लस 6, तो y प्लस 6 कॉमन आया y माइनस 2। ठीक है, ये दो इसके फैक्टर हुए, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रखेंगे प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर फैक्टर या इसको अगर फैक्टराइज कर पा रहे हो तो और आगे करना पड़ेगा, इसको कर नहीं पाओगे इसको कर सकते हो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, या फिर x कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस कॉमन लिया x प्लस 2, तो x कॉमन लिया x प्लस 2
x माइनस 1, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। ये हो जाएगा तीसरा फैक्टर, तीनों फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल किया है। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। मान लो अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है, बाई चांस अगर होता है, तो ये चीजें आनी चाहिए, इसलिए आपको कराई जाएंगी। ठीक है, अभी 3 क्लासेस हमने कर लिया है पॉलिनोमियल का। आज का क्लास थोड़ा छोटा रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों का पेड बैच भी चलेगा। अगर आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना, तो इस बैच में एनरोल करो। जैसे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ऐसी क्लासेस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 2500 में आपको ये बैच मिल जाएगा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। और पढ़ने का फ़ायदा, मतलब जितना आप पैसा लगाएंगे उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ सिलेक्शन हो स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यूथ कंपटीशन टाइम्स के आप वीडियो सेशंस देख सकते हो, ईएमआरएस के लिए, एनवीएस के लिए, जिसमें थोड़ा सा अप लेवल जाता है उसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।